चलिए अब आगे रुख करेंगे जयपुर का, जहां गौ महाकुंभ चल रहा है। 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा वहां मौजूद हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। से हमारे जो अनुदान दिया उसके माध्यम से खेती करने लगे हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सहारा होता है, अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि ये खेती में भी समृद्धि है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां गाय या हमारा बैल अगर है तो वो अगर रहेगा तो उसका जो गोबर है वो हमारे इस खाद से कई गुना काम करता है और कई साल तक काम करता है। अगर वो हमारा बैलवा रहेगा तो उसकी समृद्धि और होगी कि वो गोबर जो हमारे खेतों में जाएगा तो हमारी उपज भी उससे बढ़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं, राजस्थान केवल कृषि प्रधान राज्य बनकर ना रहे, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब भी बने। हमने डेयरी के लिए भी काम किया है। हमारे किसान को जो डेयरी में दूध देता है, 5 रुपया लीटर का अनुदान उस पर हमारी सरकार देती है, कि जिससे कि हमारा किसान समृद्ध हो और हमारे किसान की उन्नति हो। और गौपालकों से मैं कहना चाहता हूं, आप गाय रखोगे, गाय का दूध अगर डेयरी पे दोगे तो 5 रुपए तो आपको सरकार ही दे रही है। 5 रुपए सरकार दे रही है। आप गाय के मूत्र का उपयोग कर सकते हैं, उसके गोबर का उपयोग कर सकते हैं, उससे खेती उत्तम होती है। ये काम भी हम लगातार कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। 33,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 3 लाख रुपए का बीमा भी हम कर रहे हैं, बीमा भी उसमें हो रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार गौ माता के लिए और गौवंश के लिए लगातार काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी, मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, और सभी व्यापारी भाई हों, कि हमारे उद्यमी हों, हमारे सभी कर्मचारी हों, आप अपना कोई ऐसा एक आधार बना लीजिए कि आपको शुद्ध दूध भी मिले और गौ सेवा की, गौ माता की सेवा भी उसमें हो जाए। अगर कई लोगों ने, मैंने देखा है जयपुर के अंदर कई 10-10, 15-15 लोगों ने मिलकर के एक उससे बाहर, जयपुर से बाहर कई गौशालाएं खोल रखी हैं और उन्होंने एक आदमी भी रख रखा है। शाम को कई लोग जाते भी हैं, वो आराम से घूम के आते हैं, दूध भी लेकर के आते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमको प्रतिदिन ये प्रण लेना चाहिए कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता के ग्रास के लिए हमें, जो हमारे घर की परंपरा थी, हमारी संस्कृति थी कि पहली रोटी गाय को जानी चाहिए, तो जानी चाहिए, जिससे हमारी गौ माता का पूरी तरह से व्यवस्था हो सके। इस महाकुंभ में 3 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला गौ माता की रक्षा करना। हमारी गौ माता हमारे जीवन का आधार है। हमें सुनिश्चित करना कि कोई भी गाय भूखी ना मरे, भूखी ना रहे, गौशाला संसाधनों की कमी ना रहे। हर व्यक्ति अपने स्तर पर गौ सेवा का कार्य करे। दूसरा, किसानों को सशक्त करने का। किसान केवल खेतों से नहीं, किसान हमारे दूध, दही, घी और इससे भी समृद्ध होते हैं, तो इस काम को भी करेंगे। हमें किसान पता है कि आधुनिक तकनीक से खेती करता है, लेकिन गाय माता का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप गाय घर में रखेंगे तो आपकी समृद्धि भी आएगी और पैदा भी अच्छी होगी। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। ये कार्यक्रम जो आपने रखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप सब गौ माता के कार्यक्रम रख करके निश्चित रूप से आपके मन को बहुत बड़ी शक्ति भी मिली होगी और शांति भी मिली होगी।